सीरिया में बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद एसटीएस विद्रोहियों का देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। तुर्की समर्थित हयात अल शाम के विद्रोह अब देश के उन इलाकों पर कब्जा करने में जुट गए हैं जहां पर असद सेना का भी नियंत्रण नहीं था। इसी में एक इलाका देर इजोर का है जो देश के पूर्वी इलाके में स्थित है। इस रेगिस्तानी इलाके पर कब्जे के लिए एसटीएस विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों से जोरदार लड़ाई लड़ी और कब्जा कर लिया। सीरिया का यह इलाका न केवल विद्रोहियों बल्कि कुर्दों और अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असल में सीरिया के इन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल निकलता है और इसका पूरा नियंत्रण अब तक अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों के पास था, लेकिन अब एसटीएस ने बाजी पलटनी शुरू कर दी है। एसटीएस के सीनियर कमांडर हसन अब्दुल्ला गानी का दावा है कि उनकी सेना ने देर इजोर इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उसने कहा कि एसटीएस जल्द ही शहर से जुड़े अन्य इलाकों में अपना कब्जा मजबूत करेंगे ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उसने बताया कि देर इजोर के पास ही स्थित रणनीतिक रूप से अहम शहर बाउल कमाल पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। एसटीएस के फाइटर्स ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम रक्का और हस्का तथा पूर्वी सीरिया के अन्य इलाकों की ओर बढ़ेंगे। वहीं अमेरिकी सेना के समर्थन वाले कुर्दों के सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस मात्र कुछ ही दिनों तक इस शहर पर अपना कब्जा बरकरार रख पाए। एसडीएफ ने कहा कि उसने देर इजोर और यूफ्रात नदी के पश्चिम में तैनात है। उन्होंने सीरिया की सरकारी सेना की जगह ली है। सीरिया के इस रेगिस्तानी इलाकों पर कब्जे के लिए एसटीएस बनाम एसडीएफ की जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह तेल के भंडार है। एसटीएस के विद्रोहियों ने अभी जिस इलाकों पर कब्जा किया है वहां पर अल तयाम तेल फील्ड है, जहां से हर दिन लगभग 5000 बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है। इस इलाके में अमेरिकी तेल कंपनी भी काफी सक्रिय है और यह कभी सीरिया की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। सीरिया के इस तेल के लिए रूस बनाम अमेरिका के बीच कई बार तनाव हो चुका है। अमेरिका ने सीरिया के इस इलाके से अपना सैन्य अड्डा बनाया और करीब 900 अमेरिकी सैनिक अभी यहाँ तैनात हैं। ये सभी कुर्द सैनिकों का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में अमेरिकी सैन्य ठेकेदार भी यहाँ मौजूद हैं। अमेरिकी कंपनियां यहाँ तेल निकाल रही हैं और उससे कुर्दों की कमाई हो रही है। रूस ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इस तेल क्षेत्र असद सेना पर कब्जा हो जाए, लेकिन अमेरिका ने इसे होने नहीं दिया। सीरिया सरकार के तेल और गैस में होने वाली कमाई ही उसकी आय का एक प्रमुख जरिया था। सीरिया के पास तेल का भंडार खाड़ी के अन्य देशों से कम है, लेकिन फिर भी काफी है। साल 2018 में सीरिया सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसके पास 2.5 अरब बैरल तेल भंडार है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो उसके पास 297 अरब बैरल, ईरान के पास 155 बैरल अरब और इराक के पास 147 अरब बैरल तेल है। सीरिया का देर इजोर इलाका इराक की सीमा के पास है। सीरिया का पूरा तेल देर इजोर और हस्का में है, जहां अब विद्रोही बढ़ रहे हैं। एक समय में सीरिया हर दिन करीब 4 बैरल तेल निकालता था। वहीं अमेरिका अब एसटीएस से बात कर रहा है ताकि तनाव कम किया जा सके। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।